हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था सम्मा कर्मांत मतलब राइट एक्शन। आज हम पढ़ेंगे सम्मा आजीव मतलब राइट लिवलीहुड। तो हमारा अच्छा व्यवहार कैसे होना चाहिए, राइट व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि 4 प्रकार आप अच्छे से व्यवहार कर सकते हो। तो वो क्या है? तो फर्स्ट है दुचरितम इच्छा जीव वीरति। इसका मतलब है इनमॉरल फिजिकल और वर्बल एक्शंस आपको नहीं करनी है, अच्छा रहना है और आपके जो बोलने का तरीका है, लहजा है, वो अच्छा होना चाहिए। फिर है अने से न मिच्छा जीव वीरति, कि मतलब कि आपको कोई भी चीज़ आप देते हो, दान देते हो या कुछ भी अगर चीज़ें देते हो, तो आपको इसको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके मन में तृष्णा भाव आता है। तृष्णा भाव मतलब कि मोह भाव, कि आप और चाहते हो वो चीज़ को, तो वो चीज़ नहीं करनी है। फिर है कुहनादि मिच्छा जीव वीरति। इसके 5 प्रकार बताए हैं। कुहनाद मतलब क्या होता है? तो कुहनाद का मतलब होता है कि आप जो आप हमेशा ऐसे होता है कि आप कुछ भी चीज़ पाने के लिए आप कभी कभी किसी पर्सन को ऐसे चीज़ दे देते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वो हमें उससे भी अच्छी चीज़ दे। तो ये जो मेंटालिटी है उसको चेंज करना है आपको। तो कुहन मतलब वही होता है। फिर है लपन का मतलब होता है कि जो भी आपको दान देने वाले लोग रहते हैं, उनको आप इसलिए वो चीज़ देते हो ताकि आपको और अच्छी चीज़ मिले, एक्सपेक्ट करते हो आप। फिर है निमित्तिकत मतलब कि आप लोग रहते हैं उनको हिंट देते रहते हो कि आपको कौन सी एक्सपेंसिव चीज़ या कौन सी चीज़ पसंद है, आपको क्या पसंद है और आपको क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहते हो जो आपको नहीं करनी है। फिर है निपेसिकत मतलब इसमें आप क्या करते हो, वो पर्सन को जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको हरास करते हो वो चीज़ के लिए कि वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, कौन से भी हालत में कुछ भी करो पर वो मुझे चीज़ चाहिए। फिर है लभेन लाभेन मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ देना और उससे भी ज़्यादा आपको चाहिए होता है। तो फिर आप तो लाभ कर रहे हो, आप तो दान कर रहे हो, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उससे भी ज़्यादा दान आपको दे या और बड़ी चीज़ दे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है तीरच्छ विद्या मिच्छा जीव वीरति। इसमें क्या होता है कि आप जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि आप ऐसी बातें मत करो जिसमें अत्त और विनय ना हो, मतलब आपके हित के लिए नहीं हो। ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं करनी है। उसका उदाहरण भी मैंने दिया था आपको। राज कथा जो बताते हैं, भय की कथा जो बताते हैं, वो सारी कथाएं आपको नहीं सुननी है और उसके बारे में बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि आपको आपके पेरेंट्स, आपके खुद के लिए और समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ कर्तव्य करने होते हैं। तो वो कर्तव्य क्या है और वो कर्तव्य आपका कैसे समझने हैं, इस बारे में भगवान बुद्ध ने सिंगलवादो सूत्र में बताया है। उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ लोगों के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो वो कर्तव्य समझने के लिए उन्होंने बोला है कि आप जब ऊपर देखते हो, मतलब आसमान की तरफ, तो आपको वहाँ उस दिशा में एकदम उधम दिशा में समन ब्राह्मण देखना चाहिए, मतलब कि श्रामणेर जो भिक्खु है, भिक्षुनियाँ है, क्योंकि वो जो लोग रहते हैं
वो कुछ मतलब कोई जॉब नहीं करते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको कुछ दान दोगे तो वो उस पे डिपेंड रहते हैं, तो वो आप पे डिपेंड रहते हैं, तो आपके उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य है। फिर है नॉर्थ। नॉर्थ में आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स को आपको विजुअलाइज करना है। तो मित्तच्च उत्तर दिशा, तो नॉर्थ में फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। फिर है ईस्ट, इसमें माता पिता दिशा पूर्व दिशा, तो इसमें कौन है, पेरेंट्स आपके। फिर है डाउन, जब आप नीचे देख रहे हो तो आपको दास कम करो हेत दिशा, आपके सर्वेंट एम्प्लॉयज़ वो दिखने चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ नहीं भी है तो जो आपके लिए काम करते हैं उनके लिए आपको आपके कुछ कर्तव्य हैं। फिर है साउथ, जब आप साउथ में देखते हो तो आपको टीचर्स दिखने चाहिए जो आपके डेवलपमेंट के लिए काम करते रहते हैं, तो उनके प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य है वो आपको निभाने हैं। फिर है वेस्ट, वेस्ट में है वाइफ और चिल्ड्रंस, तो पुत्रदारा दिशा पच्छा, मतलब कि उस दिशा में आपको आपके कर्तव्य समझने हैं कि आपको वाइफ के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य हैं। तो आप ये कर्तव्य कैसे करोगे, तो जो भी आप अर्न कर रहे हो, जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, तो वो जो प्रपोर्शन है भगवान बुद्ध ने बताया, वो प्रपोर्शन एक एग्जैक्ट उनके लिए होने चाहिए, ताकि आपका जो व्यवहारिक जीवन है वो भी अच्छी तरीके से चले। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि 95% जो आप जितना भी आप कमाते हो उसका 25% फैमिली के लिए होना चाहिए, मतलब फैमिली की जो नीड है उनके लिए। तो फैमिली में क्या नीड होती है, तो जैसे किराना रहता है, किराना भरना रहता है, और जो बच्चे रहते हैं उनके लिए भी कर्तव्य रहते हैं, स्कूल में होंगे तो फीस, ड्रेस, उनको लगने वाली सारी चीज़ें, किताबें वगैरह। फिर है रिलेटिव्स, मतलब कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ नीड्स होती है, उनका भी फुलफिलमेंट करना आपको ज़रूरी है। फिर है फ्रेंड्स, कभी वो फ्रेंड्स हमारे घर में आते हैं तो आपको उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं, जैसे कि उनको खाना खिलाना, अच्छा कुछ अच्छी चीज़ें करनी। फिर है भिक्षु, जो सामनेर है उनके प्रति भी कर्तव्य रहते हैं, उनके लिए भी दान पारमिता आपको करनी होती है। तो ये 25% में करना है। फिर जो 50% है वो आप 50% इन्वेस्टमेंट करोगे। जो भी आपका बिजनेस रहेगा, जो भी आपका काम रहेगा, तो वो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, ताकि आपको उससे ही अर्निंग मिले। तो वो 50% आपको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में। और फिर फोर्थ पोर्शन जो है, आपको क्या करना है, सेविंग करना है फ्यूचर के लिए। क्यों सेविंग करना है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसके लिए आप खुद अपने पैरों पे खड़े रहें, इसलिए आपको वो 4% 25% जो होता है वो आपको सेविंग करना है। तो इतना अच्छे तरीके से सिंगालो वादो सुत्तो में उन्होंने बताया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको करनी है ये भी बताइए, और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है ये भी बताइए। तो कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, कौन सा बिज़नेस आपको नहीं करना है, कौन सा ट्रेडिंग बिजनेस आपको नहीं करना है, ये भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको वेपन्स, ट्रेडिंग इन वेपन्स, तो आपको जो शस्त्र रहते हैं, बंदूक, ये वाले चीज़ों का कभी भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है। फिर है ट्रेडिंग इन ह्यूमन बींग्स, जो ऑर्गन्स और इसका जो काम होता है वो भी आपको नहीं करना है, जो बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं होते हैं। फिर है ट्रेडिंग इन मीट, जो जानवरों को काट के जो मीट जो सेल करते हैं वो भी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर है ट्रेडिंग इन इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब जो भी दारू बेचना, ये वाली चीज़ें भी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर है ट्रेडिंग इन पॉइजन, जो भी है ड्रग्स से रिलेटेड या फिर पॉइजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो चीज़ों का बिजनेस आपको
बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताई है, जिसको आपको पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इससे आप जान सकते हो कि भगवान बुद्ध जो चीज़ें बताने चाहते थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने अच्छी तरीके से समझे हैं। इसलिए हमारे जो लॉ में है ये चीज़ें बताई गई है कि मॉलेस्टेशन ये बहुत बड़ा अपराध है, चोरी ये बहुत बड़ा अपराध है, हत्या ये बहुत बड़ा अपराध है। तो ये सारी मॉलेस्टेशन ये सबसे बड़ा अपराध है। तो ये सारी चीज़ें जो बताई गई है भगवान बुद्ध ने हमारे त्रिपिटक में, हमारे सूत्रों में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई है। और वही समझ के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना संविधान रचित किया है। तो आप इसको समझिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यही छोटी चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा डेवलपमेंट लाती हैं। तो गाइस आप ये बिल्कुल समझिए, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।